जय हिंद। यदि आप 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं या 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो अंत तक देखिए। इसमें हम आपको डाइट के बारे में फुल प्लान जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे क्या खाएंगे ताकि आपका जो रनिंग है वो बेहतर बने और आप सही तरीके से ज़्यादा स्पीड में दौड़ पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आते हैं डाइट पे। मॉर्निंग से शुरू करते हैं कि अंकुरित चना आपको होना चाहिए और अंकुरित मूंग। आप ये दोनों चीज़ तो सवेरे सवेरे ले ही। ये कब लेनी है आपको? जब आप मॉर्निंग में रनिंग करके आते हैं तो ये दोनों चीज़ों तो आप अवश्य लें। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और विशेष बताते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए विशेष तौर पे श्रेष्ठ टीचर के द्वारा ये कोर्स लाया हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बेहतर लेवल तक ले जा सकते हैं। आपको करना यह है कि अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। और कोई भी कोर्सेज हो, चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी मेंस हो या 68 बीपीएससी हो, कोई भी हो, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आप कोई भी कोर्स लें। आप जीके भी 10 जो आप देख रहे हैं, ये कूपन कोड है, ये यदि आप लेंगे तो आपका जो है 10% डिस्काउंट हो जाएगा। चाहे यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको ढेर सारा बेनिफिट है। आपका अनलॉक एक्सेस मतलब अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा सभी कोर्स के लिए। प्लस जो है आप लाइव लेसन देख पाएंगे, डाउट क्लास आपके लिए स्पेशल हो जाएगा, लाइव टेस्ट दे पाएंगे। ढेर सारा बेनिफिट है। बस आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर लेंगे ऐप और वहां से फिर जो भी कोर्स लेना है, चाहे 67th बीपीएससी का हो या फिर 68 बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हो, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको। बस आपको करना ये है कि आपको कूपन कोड लगाना है। कितना लगाना है कूपन कोड? जीके भी 10 लगाना है तो आपको कोई भी प्राइस है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड या कूपन कोड बोल लीजिए, दोनों ठीक है। तो जीके भी 10 लगाइए और 10% का डिस्काउंट आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। आगे आइए, अब वीडियो पे आते हैं। हमारा जो है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग के बारे में हम बात करने वाले थे। बात कर रहे थे कि आप जब मॉर्निंग में आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अंकुरित चना लेना है और अंकुरित मूंग लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अंकुर नहीं हो पाता है ये चीज़ें जल्दी, तो इसलिए आप बगैर अंकुर किए हुए भी ले सकते हैं। केवल चना और मूंग भी ले सकते हैं फुला हुआ, ठीक है। बट मूंग और चना तो नेसेसरी आप लीजिए ही लीजिए, ठीक है। 2-3 दिन छोड़ देंगे तो ये भी मूंग भी जो है अंकुर हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है सोयाबीन दाना। तो सोयाबीन दाना आप लीजिए ही लीजिए। ये इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में होती है। ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके शरीर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये चीज़ें आप लीजिए। सोयाबीन दाना है, इसको भी फुला करके ही खाया जाता है। जैसे आप जो है चना को फुला करके खाते हैं, उसी तरह सोयाबीन दाना आता है। ये भी जो है 100-125 रुपये के आसपास मिलता है ये पर केजी। तो आप ये भी ले लेंगे और आराम से इसको भी आप खाएंगे, ये काफ़ी बेनिफिट करता है, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है दोस्त, वो आती है ड्राई फ्रूट्स में कि ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या लें ताकि बेहतर होगा। तो आमतौर पे जो आप ले रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, वो सब कुछ सही जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? सबसे पहले छोहारा तो लेते होंगे, फिर किशमिश लेते होंगे, फिर काठ बादाम लेते होंगे, काजू लेते होंगे, अंजीर भी है, अंजीर भी चाहे तो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करने वाली, ये चीज़ जरूरी। हाँ, कई बार क्या होता है, गलती लोग करता है, ये जो काठ बादाम है, ये बादाम, ये जो है कई बार ज़्यादा मात्रा में लोग खा लेते हैं। ये बहुत गर्मीला होता है, ये मुश्किल से 2 से 4 ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स में क्या है, आप जो है छोहारा को और जो है किशमिश को, इसको रात में दूध में फुला करके दे सकते हैं और सवेरे आप इसे यूज़ कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। ये चलिए, उसके बाद जो है, हाँ, काजू को आप दूध में नहीं देंगे, काजू को और ये काठ बादाम को दूध में नहीं देंगे। दूध में केवल छोहारा को देना है और किशमिश को देना है, ये चीज़ें देना है। लेकिन जो है काजू को काठ बादाम को दूध में नहीं देंगे, वो ऐसे ही खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आती है मेडिसिन पे कि मेडिसिन भी क्या साथ साथ लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्त इतना जान लीजिए, आप मेडिसिन में प्रिफेयर कर रहा हूँ कि मेडिसिन भी आप लीजिए। क्या मेडिसिन लेना है? पेन किलर तो बहुत कम लीजिए, नहीं के बराबर लीजिए, ठीक है। और वो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि सारा वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है मेडिसिन में, कैल्शियम की कोई भी टेबलेट ले लेना है। मैं यदि मेरे तरफ से बात होगी तो मैं ऑस्टो कैल्शियम बोलूँगा कि ये ही लें। ये काफ़ी सही होता है और ये डॉक्टर के द्वारा प्रिफेयर किया गया है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये नहीं मिले तो आप दूसरा कोई भी कैल्शियम की टेबलेट आप ले सकते हैं। बस कैल्शियम
की लेनी है आपको। इससे क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो मजबूत होगी और आपका पैर दर्द नहीं करेगा। इतना जान लो, पैर दर्द जो मेनली होता है, हड्डी का दर्द, वो कैल्शियम की कमी से ही होता है। तो वो आपको ये दवाई दूर कर देगी। इसका सिरप भी आता है और ये तो टेबलेट ही रहता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है ये टेबलेट। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं दूसरे मेडिसिन पे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे मेडिसिन में हम बात करें तो आप जो है कैल्शियम के साथ साथ एक मल्टीविटामिन टेबलेट ले लीजिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल टेबलेट जो भी मिले आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, आप बोल देंगे कि मल्टीविटामिन टेबलेट दे दीजिए, वो आपको लेकर के दे देंगे। ये जो मैक्सरीज देख रहे हैं ये भी मल्टीविटामिन टेबलेट ही है, लेकिन मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ, यदि आपको दौड़ने में सांस फूल रही है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप पतंजलि का अश्वगंधा आता है और पतंजलि का शिलाजीत आता है, ये दोनों टेबलेट लीजिए। आपको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही दोनों मल्टीविटामिन का भी आपको काम करने वाला है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो नेशनल एथलीट हैं उनके द्वारा बताया गया था, इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। और मेरा खुद का भी आजमाया है कि जब मैंने ये दवाई खा करके अपना दौड़ किया था तो सांस नहीं फूलती थी, आप इतना जान लो आप, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप यदि पतंजलि वाला मिल रहा है आपके आसपास तो वो जाकर के ले ही लेंगे। काफ़ी कम पड़ता है इसका, लगभग मान लो ना कि आप 150 के आसपास में आपका दोनों दवाई हो जाता है। ये दोनों हो जाता है। इसमें 20-20 कैप्सूल रहती है शायद, ठीक है। तो वो आप ले लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये आपका लंबा दिन तक चलने वाला भी है और आपको ज़्यादा फायदे भी देने वाला है। आपकी सांस फूलती है तो वो आपका दूर कर देगा, शरीर का थकान दूर कर देगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप ऑस्टो कैल्शियम ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, और ये जो पतंजलि वाला है ये दोनों ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। आपको कोई भी पेन किलर लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपका इसी से काम चल जाने वाला। उसके बाद बात करते हैं मेन चीज़ और कुछ की, कि जब आप रात में सोते हैं तो आप दूध, एक गिलास गर्म दूध, थोड़ा सा गर्म दूध, वो पी करके सोएं। बात समझिए, दूध काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप चाहें तो आप एक गिलास से ज़्यादा भी पी सकते हैं, अपने पाचन के हिसाब से आप जितना पचा सकते हैं दूध को उतना पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि पर डे मिनिमम तो हाफ लीटर आप लीजिए, और यदि हो सकता है तो 1 लीटर यदि आप फुल डे में यूज़ करने तो ये अच्छी बात है, लेकिन अपने वेट के हिसाब से। यदि आपका वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप ज़्यादा दूध वगैरह का सेवन नहीं करेंगे, कम करेंगे, लेकिन हाफ लीटर मिनिमम आप करेंगे ही करेंगे पर डे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यदि आप अंडा वगैरह खाते हैं तो आप अंडा का यूज़ कर सकते हैं, डेली शाम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। बीच बीच में आपको कभी कभी अंडा का यूज़ कर लेना है। और यदि आप अंडा नहीं खाते हैं, केवल प्योर वेज हैं, तो आपको स्पंज वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पंज उन्हीं के लिए मैं प्रेफर करूँगा जिनका वेट कम है, या फिर वजन बोल लीजिए कम है, ठीक है, वो आप स्पंज खा सकते हैं। लेकिन जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, वो वेट कम भी करना है, उनको रनिंग भी करना है, वो स्पंज नहीं खाएंगे, क्योंकि ये आपके शरीर को और फुला देगा। बात समझ लिए। तो ये सारी डाइट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इसमें से बहुत सारा कुछ जान ही रहे हैं, लगभग जान ही रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें जो मेडिसिन वाली चीज़ें हैं ये आप लोग नहीं जानते होंगे मे बी, ठीक है। कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।